अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है वो डिजिटल लॉगरिथम तक है। ये यूज़ क्यों होता है? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ अलॉन्ग विद एजेस एंड नोट्स। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ना, ये एक बेसिकली डिजिटल लॉगरिथम का एक ग्राफ है, और यहाँ पे ये जितने भी ए बी सी डी ई एफ हैं ये सारे नोट्स कहलाएंगे, और इनके बीच की जो लाइंस हैं ये कहलाएंगी एजेस। ठीक है, इन एजेस पर ना ये वेट दिया हुआ है, लाइक 5 6 10 4 5 12, ये सारे वेट्स कहलाएंगे। अब ये जो पहला लेटर है ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगा, एंड देन जो लास्ट लेटर है वो हमारे पास होगा यहाँ पे गोल। ठीक है, तो हमें स्टार्ट से लेके गोल तक जाना है। अब डिजिटल एल्गोरिथम जो है वो एक एल्गोरिथम फॉलो करता है बेसिकली, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सारे स्टार्टिंग नोड लेते हैं बेसिकली, और उससे देखते हैं कितने रास्ते निकल रहे हैं। तो हमने ए को लिया, ए को देखा ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, एंड देन कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा। तो हमने ए से बी की वैल्यू निकाली सबसे पहले, तो ए से ए की वैल्यू निकाली जो कि 0 है, देन ए से बी की वेट 5 है, देन ए से सी का जो कि 6 है। डिजिटल एल्गोरिथम का रूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा छोटी वैल्यू प्रेफर करेगा, भले 0.5 का फ़र्क हो या सिंगल डिजिट का फ़र्क हो। तो ए से सी 6 है और ए से बी 5 है, तो ये ए से बी जाना प्रेफर करेगा 5 जो कि छोटी वैल्यू, तो ए से बी ये चला जाएगा। देन बी से देखेंगे सारे रिलेशन, बी टू ए 5, बी टू बी 0, देन बी टू सी 5, एंड देन बी टू डी 10। सबसे छोटा कौन सा है? सी वाला, तो ये बी से सी पे आ जाएगा। देन सी से हम सारी वैल्यूज देखेंगे, सी से ए 6, सी टू बी 5, सी टू सी 0, सी टू डी 4, एंड सी टू ई 12। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू डी वाली है, तो सी से फिर देन ये डी पे चले जाएगा। देन डी से सारी वैल्यूज चेक होंगी कि डी से ए जो है वो है ही नहीं, जबकि डी से बी 10 है, डी से सी 4 है, देन डी टू डी 0 होगा, एंड देन डी टू एफ 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, लेकिन ये 4 पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सी से ही डी पे रहा है वो दोबारा, तो दोबारा डी से सी पे चले जाएगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि गोल हमारे पास है ऑलरेडी, अगर गोल आ रहा है यहाँ पे तो फिर वापस जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जाना ही गोल पर है, तो फिर जो है वो डायरेक्ट गोल पे चले जाएंगे। तो अब डायरेक्ट डी से एफ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास हम वो कैलकुलेट कर लेंगे कितने नोट्स बने, यानी ए से बी आया 1, फिर बी से सी 2, फिर सी से डी 3, फिर डी से एफ 4। तो ये रूट बन जाएगा ए बी सी डी एफ, एंड देन ये हमारे पास 5 वो आ गए। देन हम इसका सबका वेट लिख देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे प्लस करके, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट किलोमीटर्स या मिनट्स ये आएंगे। ठीक है, दो चीज़ें इसमें और फाइंड करनी होती है, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह मालूम करते हैं? वर्टेक्स प्लस एजिस इनटू लॉग ऑफ एजिस। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं? वर्टेक्स क्या कहलाते हैं? ये ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी एफ यानी 5 वर्टेक्सेस हमारे पास, और इनके बीच के जो कनेक्शंस हैं वो कहलाएंगे एजेस। तो 1 2 3 4 4 हमारे पास एजेस हैं। तो 5 + 4, देन लॉग ऑफ एजेस, तो log 4। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, जो डिस्टेंस में कहलाएगा, प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि लॉग है। और क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, वर्टेक्स प्लस एजेस, तो 5 + 9, सॉरी 5 + 4 है, ये 9 नहीं है, तो 5 + 4 हमारे पास 9 MB की स्पेस ये कंज्यूम करेगा। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल। अच्छा, ये दो सर ने होमवर्क के लिए दिए थे, ये भी सॉल्व करके देख लो। अच्छा, ये भी सेम तरीके से होंगे, देखो ए टू ए 0 है, फिर ए टू बी 3 है, ए टू सी 2 है, इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है ए का। तो ए से सी जबकि सबसे छोटा है, तो ए से सी पे आ जाएगा। देन सी से देखेंगे सारे, सी टू ए 2, सी टू सी 0, सी टू बी 5, सी टू डी 2, और सी टू ई 1। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या बन रहा है? 1, तो सी से डायरेक्ट ई पे आ जाएगा। देन ई से सारे कलेक्शन देखे जाएंगे कि ई टू सी 1 है, ई टू डी 4 है, देन ई टू जी 4 है। अब यहाँ पे ये भी सही सेम है और ये भी सेम है, तो जब दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, तब ये प्रेफर करेगा क्या कहते हैं आगे जाने वाली को, या फिर गोल है, यहाँ पे देखो सिंपल गोल आया हुआ है, तो या तो ये पहले ई से डी जाता, फिर देन डी से एफ, एंड देन फिर जी आता। लेकिन यहाँ पे गोल आ गया ऑलरेडी, तो डायरेक्ट ई से जी पे आ जाएंगे हम लोग, तो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर यहाँ 3 होती ना, तो फिर जाना पड़ता वापस, और फिर एफ़ पे जाना पड़ता, यहाँ इसका वेट लिखा हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, फिर डी से एफ़ जाता, फिर घूम के तो वो
हमें एल्गोरिथम को फॉलो करना है भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसका भी देखो सेम, ए टू बी 2 है और ए टू डी 4 है, देन ए टू जी 10 है, देन तो ये 3 है, तो यहाँ बी सबसे छोटा है तो ए से बी जाएगा। देन बी से अगर देखें सबसे छोटा सी है तो बी से सी आएगा। देन सबसे छोटा ई पढ़ रहा है तो सी से ई आएगा। देन डायरेक्ट एफ पढ़ रहा है तो ई से एफ एंड देन 2 पे एच आएगा। तो यहाँ से ये ए बी सी ई एफ एच, ये हमारे पास पाथ बनेगा। जैसे ये बना हुआ ए बी सी ई एफ जी, सी ई एफ एच। तो ये सिंपल है, इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करेंगे और यही चीज़ है, बस टेक्स्ट में ख़त्म।